हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैम्ब्रिज लर्निंग पॉइंट में। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 10th का पूरा सिलेबस आपका आज पूरा सिलेबस पूरा इंट्रोडक्शन चलेगा। इस वीडियो में पूरा आपका इंट्रोडक्शन चलेगा कक्षा 10 का। उसके बाद आपका जो सिलेबस स्टार्ट होगा, हो सकता है हम आज से ही चैप्टर की शुरुआत कर देंगे, नहीं तो अगले दिन, क्योंकि आपका रेगुलर जो है आज से आपका रेगुलर 6 जनवरी है। 6 जनवरी से रेगुलर आपका 8:30 बजे शाम को जो है आपका मैथ का क्लास चलेगा। ठीक है बच्चों, शाम को 8:30 बजे रेगुलर आपका मैथ का क्लास चलेगा। और बहुत बच्चे उत्सुक होंगे यह बात जानने के लिए कि ये कौन से बैच के लिए है, कि जो अभी जो बच्चे कक्षा 10 में उनके लिए है, कि जो आने वाले बच्चे को जो 2026 में एग्ज़ाम देंगे, जो बच्चे 2026 में बोर्ड परीक्षा के एग्ज़ाम देंगे उनके लिए। क्योंकि अभी हम लोगों का 2025 बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है। 2025 बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है। जो बच्चे सन 2024 से 25 में सेशन में थे, उनका जो है बोर्ड एग्ज़ाम 24 फरवरी से होने वाला है। उनका 24 फरवरी से जो है बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये उन बच्चों के लिए नहीं है, ये उन बच्चों के लिए है जो 2026 की बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं। ये उनके लिए सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। कहने का मतलब हमारा ये है कि आज से जो वीडियो स्टार्ट एकदम शुरुआत से हो रहा है। और जो बच्चे अभी माना जाए तो अभी 9th के क्लास में है, वो अप्रैल में वो 10th में एंट्री कर जाएंगे। लेकिन आप अप्रैल का इंतज़ार ना करिए, आप अभी से शुरू कर दीजिए। क्योंकि आप जानते हैं कि बोर्ड परीक्षा में आपका जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट में परसेंटेज बहुत मायने रखता है। परसेंटेज आपका जैसा परसेंट रहता है उस हिसाब से लोग आपको जज कर लेते हैं कि आपकी तैयारी किस तरीके की रही होगी, आप किस तरीके से पढ़ाई किए होंगे। तो पूरा प्रयास रखिए कि आप अच्छा से अच्छा परसेंट लाने का प्रयास करिए। देखिए, हम लोग पहले इस वीडियो में पूरा हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है, हमको क्या क्या पढ़ना है। पूरे इस सत्र में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, कितने पूरे चैप्टर हैं, प्रत्येक चैप्टर का नाम क्या है, कौन कौन से चैप्टर से हम पुराने समय से परिचित हैं, क्या हम उन चैप्टर्स को पहले पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, या हमारे लिए कौन कौन से चैप्टर नए हो रहे हैं। आज हम लोग पहले उनके बारे में जानते हैं। उसके बाद फिर एक एक चैप्टर को सीरियल से स्टार्ट करेंगे। सबके बारे में आपको बताया जाएगा, एक एक प्रश्न कराया जाएगा। और जिनको उसके बावजूद भी डाउट लग रहा है, वो कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं, या कुछ दिन में ही हम लोग लाइव क्लास स्टार्ट करने वाले हैं आपको, तो आप वहाँ से भी अपने डाउट को क्लियर कर लीजिएगा। और साथ में हमारा जो है ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, आप वहाँ पर मैसेज करके आपकी जो भी समस्या है उस समस्या को आप शेयर कर सकते हैं और आपकी समस्या का समाधान तुरंत कर दिया जाएगा। तो आप देखिए आपका क्या क्या है। आपका यहाँ पे ये आपका सन 2025 से सन 2026 सत्र के बच्चों के लिए है। कहने का तात्पर्य है कि जिनका बोर्ड एग्ज़ाम सन 2026 में होगा, बोर्ड एग्ज़ाम जिनका सन 2026 में होगा, ये उनके लिए है। ठीक है, सीरियल से पूरा चीज़ बताया जाएगा। और ये सिलेबस क्या है आपका, मैथ अच्छे से जानते, सामने लिखा हुआ है एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी का सिलेबस है पूरा, एनसीईआरटी के बारे में पूरा बताया जा रहा है। देखिए, ये हमने पहले आपको बता दिया इंट्रोडक्शन क्लास है, तो पहले हम लोग इसके सिलेबस के बारे में जानते हैं। जैसे कि हम लोग चैप्टर नंबर 1 जो आप देख रहे हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 1, ये सारे चैप्टर लिखे गए हैं। पूरा चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 उसके बाद 12 13 14 पूरे 14 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। मतलब कि आप समझ लीजिए कि आपको कक्षा 10 में पूरे 14 चैप्टर पढ़ने हैं, जो कि आपका यूपी बोर्ड का सिलेबस हो गया, या फिर आपका एमपी का हो गया, राजस्थान बोर्ड हो गया, या फिर सीबीएसई बोर्ड में जो बच्चे हैं, सीबीएसई बोर्ड, लेकिन ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है, और बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है कि बिहार बोर्ड में जो पूरा सिलेबस है वो पूरा का पूरा, क्योंकि यूपी बोर्ड में या अदर कुछ बोर्ड में सिलेबस कुछ रिड्यूस कर दिया है, कुछ काट दिया गया है, लेकिन बिहार बोर्ड में पूरा कंप्लीट सिलेबस है। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा बिहार बोर्ड के बच्चों को भी साथ में लेके चलें। कुछ और बोर्ड हैं, सबको साथ में लेके चलेंगे, तो हम आपको हो सकता है कि पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। और साथ में हम बता भी देंगे कि कौन से बोर्ड में कौन सा सिलेबस कट गया है, कौन सा आपको पढ़ना है, कौन सा आपको नहीं पढ़ना, वो भी हम आपको साथ में बताते चलेंगे। देखिए, पहला चैप्टर, क्योंकि हम आपको ये क्लास 10th है, हम आपको, क्योंकि आप 9th में हैं, तो 9th से कंपेयर करके आपको बताएंगे, तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा कि क्या क्या आप लोग 9th में पढ़े हुए हैं और क्या क्या 10th में आपको नया मिल रहा है। दोनों के बारे में अगर आप अच्छे जानेंगे तो आपको पढ़ाई करने में और इंटरेस्ट आएगा, और आपको और मज़ा आएगा पढ़ने में कि कैसे हमें आपको पढ़ना है। क्योंकि आप इतना समझ लिए कि अगर हमें जंग लड़ना है तो पहले हमको तैयारी करना पड़ता है, बिना प्रैक्टिस के हम जंग नहीं लड़ पाएंगे। तो अगर आपको जंग लड़ना है तो पहले आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। देखिए बच्चों, पहले चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर्स। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के बारे में
आप वास्तविक संख्याओं के बारे में पीछे जो है क्लास 9th में, क्योंकि 9th का जूनियर क्लास में आप लोग रियल नंबर्स के बारे में अच्छे से जानते हैं, लेकिन यहाँ पे रियल नंबर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे आपका एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना, ठीक है। फिर हमें सिद्ध करना पड़ेगा क्या √3 एक परिमेय संख्या है कि नहीं, ऐसा है। इस चैप्टर में यही है, और बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है। और जैसे बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक प्रश्नावली 1.1 ही है, उसके बारे में है। तो इस चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है और ना तो बहुत डिफिकल्ट है। आपको पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि क्लास 10th के मैथ में कोई दम नहीं है। क्लास 10th का जो मैथ है उसमें कोई दम नहीं है। आपको 100 नंबर लाना एकदम आसान है, इस बात को आप अच्छे जानते रहिएगा। 100 मार्क्स लाना आपके लिए एकदम आसान है, बस आपको प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा कि क्वेश्चन को कई बार लगाना पड़ेगा। अगर हम कोई क्वेश्चन बता दें बेटा इंपॉर्टेंट है, तो आप समझ लो कि उसको आप लगे रहोगे हाँ इसको कई बार लाना, जब तक आपको आ ना जाए। समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद आपका आता है पॉलिनोमियल्स, जिसको हम लोग बहुपद बोलते हैं, ठीक है। बहुपद भी आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, समझ आ रहा बच्चों, बहुपद के बारे में, जिसमें आप लोग x y करके आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये बहुपद आपका हो गया, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी करके आप इसके बारे में अच्छे से जानते होंगे। तो ये भी चैप्टर बहुत खास नहीं है, बहुत ईजी चैप्टर है। उसका 2 चर वाले रैखिक समीकरण, यहाँ सब फोकस करिएगा कि प्रत्येक चैप्टर आपको बहुत अच्छे से बताता है कि यह चैप्टर में आपको मिलेगा क्या। यहाँ क्या करा, 2 चर वाले रैखिक, 2 चर का मतलब ऐसा रैखिक समीकरण आपको पढ़ा। रैखिक समीकरण का मतलब क्या होगा, जिसमें सिंगल घात वाले समीकरण, जैसे आपका लिखा हुआ है आपका x + y, तो ध्यान दीजिएगा x + y = 5 लिखा है, तो ध्यान दीजिएगा x एक चर हो गया, y एक चर हो गया, समझ नहीं आ रहा। ये 2 चर वाले क्या हो गया आपके रैखिक समीकरण। तो आपका या फिर लिख के आ गया आपका a + b कर दिया, तो आपका ये भी एक प्रकार से क्या होगा, आपका 2 चर हो गए। तो ऐसे रैखिक समीकरण जिनका घात सिंगल घात है, घात पे भी आप फोकस करिएगा, ठीक है, घात पे फोकस करिएगा। तो इसमें अगर नोटिस करते होंगे तो ये क्या इस टाइप के अगर आपको समीकरण मिल रहे हैं, तो इन लोगों को हम लोग क्या बोलेंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। बहुत आसान चैप्टर है। आपको लग रहा है सर सब में आसान बोलेंगे, सच में बेटा आसान है, आप इस बात को जानते रहेगा, आप आराम से कर लेंगे। अब देखिए आता है द्विघात समीकरण। कक्षा 8 में अगर यूपी बोर्ड के बच्चे होंगे तो द्विघात समीकरण से बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन के होंगे। और आपको बता दें कक्षा 8 में जो यूपी बोर्ड के बच्चे द्विघात समीकरण से क्वेश्चन किए होंगे, आपको बता दें उससे हल्के हल्के क्वेश्चन आपके इसमें है, आप आराम से कर लेंगे। जिसमें आप लोग विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, सारणी विधि पढ़े होंगे। तो ये सारी विधियां एक बार आपको दोबारा इस चैप्टर में फिर से मिलने वाली हैं, चैप्टर नंबर 4 में। हाँ, आपके लिए नया क्या हो रहा है, यह जो चैप्टर आप सामने इस चैप्टर को देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 5, जिसको हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी, ठीक है। ये समांतर श्रेणी आपके लिए नई है, ये समांतर श्रेणी आपके लिए नई है। तो जब हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो आप आराम से, इसमें कुछ फार्मूले हैं, सिंपल फार्मूले हैं, हम उन फार्मूलों को देखेंगे, आराम से उस पर क्वेश्चन करेंगे। तो आपका आता है क्या बेटा, 5वां चैप्टर क्या आपका, समांतर श्रेणी। उसके बाद त्रिभुज को आप लोग 9th में पढ़े होंगे। 9th में आप लोग सर्वांग समता के बारे में पढ़ेंगे, सर्वांग समता के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है। सर्वांग समता के बारे में क्लास 9th में आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। आप जब 10th में आएंगे तो यही त्रिभुज, इससे मिलता जुलता नियम यहाँ पे मिलेगा, इससे मिलता जुलता। हम ये नहीं करें कि पूरा का पूरा सेम टू सेम मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्योंकि 9th में आप लोग त्रिभुजों की सर्वांग समता पढ़े थे, और 10th में आप लोग पढ़ेंगे त्रिभुजों की समरूपता मतलब 2 त्रिभुज समान रूप के हैं, यह बात हम लोग को सिद्ध करना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ पे आपको प्रमेय कुछ मिलेंगे, कुछ प्रमेय को भी हम लोग यहाँ पे सिद्ध करेंगे। यह चैप्टर बहुत बच्चों को डिफिकल्ट लगता है बेटा, लेकिन हम आपको बता दें चैप्टर डिफिकल्ट नहीं होता है। हमारी सोच, जैसी हमारी सोच रहेगी, अगर हम किसी चीज़ को बहुत बड़ा मान लेंगे तो हमारे लिए बड़ा लगता है, और अगर आप किसी चीज़ को बड़ा मानना हो मानिए, लेकिन उसके साथ आपको उतना ही मेहनत करेंगे तो आपके लिए सारी चैप्टर सरल हो जाएंगे। इसके बाद निर्देशांक ज्यामिति, चैप्टर नंबर 3 9th में आप लोग पढ़े होंगे, निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें आप लोग भुज निकाले होंगे, कोटि निकाले होंगे। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, किन्हीं 2 निर्देशांकों के बीच की दूरियां आपको निकालना पड़ेगा, समझ नहीं आ रहा, या किन्हीं 2 निर्देशांकों के बीच का निर्देशांक निकालना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे आ जाएंगे, जिसका चैप्टर नंबर 7। समझ आ रहा बेटा, आगे ध्यान दीजिए। त्रिकोणमिति, ये आपके लिए नया चैप्टर है, ये आपके लिए नया चैप्टर है त्रिकोणमिति एवं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। यहीं पे हम लोग साइन कॉस टेन, आप सुने भी होंगे बहुत सारे बच्चे, साइन थीटा, कॉस थीटा, इस तरीके से बात, आप टेन थीटा के बारे में आप सब ध्यान देंगे। तो यहाँ पे हम लोग जब आएंगे चैप्टर नंबर 8 में, तहीं पर हम लोग साइन कॉस टेन के बारे में पढ़ेंगे। और आपको बता दें यह चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का मतलब ऐसा आप बिल्कुल ना सोचिए, देखिए कुछ चैप्टर आपके बेटा यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपका ये श्रेणी हो गया, आपको 11th में मिलेगा, समझा नहीं आ रहा, लेकिन 11th में श्रेणी में आपका यहाँ पे समांतर श्रेणी मिलेगा। तो कक्षा 11 में जाएंगे तो आपको यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी मिलेगा, ठीक है।
फिर आपका एक चैप्टर आपका यहाँ पर हो गया जिसको हम लोग निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। यह भी आपको 11th-12th में मिलेगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ जाते हैं 11th-12th में। तो जब आपको बेसिक नॉलेज रहेगा तो आपको 11th-12th के क्वेश्चन करने में बहुत कठिनाइयाँ नहीं महसूस होंगी। फिर ये त्रिकोणमिति, आप तो इसको छोड़िएगा मत, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग आने वाले समय में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन त्रिकोणमिति कक्षा, ये त्रिकोणमिति आपको कक्षा 11 में भी मिलेगा और यही त्रिकोणमिति कक्षा 12 में मिलेगा। लेकिन हम लोग त्रिकोणमिति को वहाँ इनवर्स पढ़ने लगेंगे। इनवर्स का मतलब व्युत्क्रम हम बोल सकते हैं कि tan इनवर्स करके, cos इनवर्स, sin इनवर्स करके हम लोग उसको कक्षा 12 में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, एक मिनट थोड़ा। फिर अगली कड़ी में ध्यान दीजिएगा आप चैप्टर नंबर 9th जो है, 9th पे का फोकस करिएगा। तो 9th यही जो त्रिकोणमिति पढ़ेंगे इसी के अनुप्रयोग का मतलब से आप सिंपल से समझ लीजिए कि कोई टावर है, समझ में आ रहा है, और आप टावर से 5 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री का कोण बना के खड़े हैं। तो आपसे यह पूछा जाएगा कि टावर की ऊंचाई कितनी है, ये हो गया, या कोई बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है, या बिल्डिंग से आप कितनी दूरी पर खड़े हैं, कोण आपको मालूम रहेगा। कोई एक साइड दे देगा, कोई लंबाई ऊंचाई दे सकता है, या हो सकता है आपका दूरी दे देगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन इसमें आएंगे जिसमें आप लोग लंब, कर्ण, आधार करके पढ़े होंगे, लंब पढ़े होंगे, कर्ण पढ़े होंगे, आधार पढ़े। 7th क्लास में आपको इससे रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चन मिले होंगे। ठीक है, फिर अभी जितना चैप्टर आप लोग देख रहे होंगे, सारा चैप्टर जिस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, आप ज़्यादातर चैप्टर्स इसमें आप लोग परिचित हैं कि हाँ पुराने क्लास में आप इनको पढ़ चुके हैं। फिर आता है वृत्त, जिसको हम लोग सर्कल के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, फिर आप लोग यहाँ पे वृत्त पढ़ेंगे, बहुत छोटा सा चैप्टर है, मतलब ऐसे समझिए कि लगभग 2 प्रश्नावलियाँ पढ़नी, जिसमें से एक प्रश्नावली ऐसी है जो कि एक ही दिन में समाप्त हो जाती है। लगभग 40 मिनट का क्लास ले लिया जाए तो एक प्रश्नावली, उसका इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, और उसके बाद अगली प्रश्नावली में 1-2 प्रमेय लगभग आपको करना है, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। लगभग आप समझ लीजिए कि इस क्लास को 4 से 5 दिन का नियर अबाउट मान के चलिए। अगर बहुत आराम से पढ़ाया जाए तो 4 से 5 दिन में चैप्टर आपका खत्म। ज़्यादातर चैप्टर ऐसे ही हैं कि कुछ चैप्टर ऐसे हैं कि 3 से 4-5 दिन में समाप्त हो जाएंगे। लेकिन आप, क्योंकि हमें भगाना नहीं है, हम 6 जनवरी से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि जिससे कि आप आराम से सारी चीज़ों को बहुत गहराई से समझ सकें। देखिए ध्यान दीजिएगा, 11th चैप्टर आपका आ जाता है, यही वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल निकालेंगे। मतलब ये जो वृत्त पढ़ेंगे इसी से संबंधित कुछ हमारे पास आकृतियाँ आएंगी और जिनका हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में फार्मूला आप लोग जानते हैं, इस वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr² करके। ठीक है, तो इन सारे कुछ फार्मूले हैं, कुछ और नए फार्मूले आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, फिर हम लोग इनका उपयोग करेंगे। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं कि कुछ चैप्टर आगे चल के आपको धीरे धीरे हट जाएंगे, लेकिन उनकी जानकारियाँ होनी चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन एक विशेष करके चैप्टर आपको नहीं आएगा। जैसे वृत्त करके चैप्टर आपका अब आने वाले समय में आपको नहीं मिलेगा, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल करके चैप्टर आपको आने वाले समय में नहीं मिलेगा। या तो त्रिभुज की बात कर लेते हैं, ये सब चैप्टर अब आगे वाले 11th में नहीं मिलेगा, 12th में नहीं मिलेगा। अगर बाकी बात किया जाए त्रिकोणमिति, निर्देशांक ज्यामिति या समांतर श्रेणी की बात किया, द्विघात समीकरण की बात करिए, तो इनसे रिलेटेड आपको चैप्टर्स आगे चल के मिलेंगे, इस बात को जानते रहिएगा। आगे चलिए बेटा, ध्यान दीजिए चैप्टर नंबर 12 पे। यहाँ पे आपका 1 से लेके आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में, क्योंकि चैप्टर की जानकारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। कभी कभी ऐसी समस्याएँ आती हैं, आपको बता दें कि बच्चा पढ़ता तो है, हाँ सर मैथ तो हम पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़े हैं, परंतु अगर उनसे यह पूछ लिया जाए कौन सा चैप्टर पढ़ें तो वो नहीं बता पाते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि आप जिस चैप्टर को पढ़ें उसके प्रति आपका लगाव नहीं है। क्योंकि हम जिसके घर में रह रहे हैं और उसके घर के मालिक का नाम न जाने तो क्या मतलब है। तो इसीलिए आप जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उस चैप्टर के बारे में जरूर जानिए, उसका नाम जरूर से जानिए, टोटल कितने चैप्टर आपको पढ़ने यह भी आपको जानने योग्य। कभी कभी लोग पूछ लेते हैं ऐसे कि हाँ भाई चैप्टर नंबर 6 का तुम नाम बता दो क्या है, या चैप्टर नंबर 1 का नाम बता दो। अगर आप उनके सामने खड़े हो गए, मुंह बना के देख रहे हैं कि हाँ हमारा चैप्टर नंबर 6 क्या था, 1 क्या था, तो वो अगला व्यक्ति आपको जज कर लेगा तुरंत कि आप कितना सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है भैया, तो बच्चों अब हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 12 की तरफ। चैप्टर नंबर 12 क्लास 9th पे आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। तो जो चैप्टर नंबर 12 है इसको आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, लेकिन वहाँ पे क्या था कि जैसे आप लोग शंकु के बारे में जानते होंगे, शंकु से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े होंगे, गोला हो गया आपका, बेलन हो गया आपका, तो वही चीज़ आपको फिर यहाँ पे मिलने लगेगा, समझ में आ रहा है। हाँ, बट उसमें क्या था, आप स्पेशल शंकु को पढ़ते थे या फिर एक सिंगल गोला के बारे में पढ़ते थे, या आप बात कर लिया जाए आप बेलन के बारे में पढ़ते, लेकिन यहाँ पे शंकु या तो गोला को दोनों को मिला के क्वेश्चन कर लेगा, बेलन गोला को मिला के क्वेश्चन कर सकता है, बेलन शंकु को मिक्स करके क्वेश्चन कर देगा। तो आप समझ लीजिए कि जो आप पीछे पढ़े हैं सीधा सीधा डायरेक्ट उसी का यूज यहाँ पे करेंगे, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन का मॉडल चेंज हो जाएगा। तो आपको अच्छे से लग रहा है कि हाँ क्या क्या चीज़ें आप पीछे पढ़ चुके हैं और क्या क्या आगे आपको मिलने वाली है। ठीक है बच्चों, अब आता है सांख्यिकी। यह भी चैप्टर आप लोग पढ़े हैं, हमारे हिसाब से चैप्टर नंबर 12वां है आपका जो है, जिसमें आप लोग
आप लोग निकालते थे सिग्मा FI XI या अपन में सिग्मा FI, जिसमें आप लोग कहते हैं कि माध्य निकालते थे, तो आप लोग यहाँ पे भी माध्य निकालेंगे। उसके बाद आप लोग यहाँ पे बारंबारता के बारे में थोड़ा जानेंगे और साथ में माध्यिका जानेंगे, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आप यहाँ पे चैप्टर नंबर 13 में सीखेंगे। फिर एक लास्ट चैप्टर आता है जिसका नाम है प्रायिकता। प्रायिकता का मतलब क्या होता है कि आपके लिए थोड़ा नया लग रहा होगा चैप्टर, सुनने में आपको नया लग रहा है, लेकिन आपको यह भी बता दें, यह जो चैप्टर आपको प्रायिकता एकदम, आप अगर पूरे चैप्टर की श्रेणियों में देखें सबसे अंतिम में आ रहा और सबसे धमाकेदार चैप्टर, सबसे ईजी चैप्टर भी है, ये भी जानिए। और एक बात और जानिएगा, ये आपका पीछा कहाँ तक नहीं छोड़ेगा। यही चैप्टर आपका प्रायिकता कक्षा 10 में भी मिलेगा, यही चैप्टर प्रायिकता आपको कक्षा 11 में भी मिलेगा, यही चैप्टर प्रायिकता आपको कक्षा 12 में मिलेगा। अब जैसे जैसे आपकी कक्षाएं बढ़ेंगी वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल बदलता चला जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो आपका इसमें आप लोग जैसे आप लोग क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा सिक्का होता है, आप लोग हेड टेल करते हैं कभी गेम में कि हाँ भाई हेड टेल कर देते हैं कि कौन बैटिंग करेगा कौन बॉलिंग करेगा, तो आप लोग हेड टेल टॉस करते हैं। तो टॉस में क्या था, कोई हेड आया कोई टेल आया, तो संभावनाओं के बारे में यहाँ पे पढ़ाई की जाती है कि हाँ कौन कौन सी संभावनाएं बनती हैं। या फिर आप लीडो की गुट्टी जानते हैं, तो आपको यहाँ पे लीडो की गुट्टी की जगह पर आपको यहाँ पे मिलेगा आपका पासा आएगा। पासे से उसमें 1 2 3 4 5 6 करके अंक आते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी पासे में भी आपके 6 अंक आएंगे। ताश के बारे में आप लोग कहेंगे सर ताश तो खेला जाता है, तो हाँ भाई ताश के बारे में भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। जो ताश की पत्ती होती है जिससे लोग खेलते हैं, 52 पत्तियाँ होती हैं, उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो टोटल अगर आप नोटिस करिएगा तो 1 से लेकर 14 चैप्टर आपको पढ़ना है। और साथ में आपको बता दें कि पहले हम आपको ये 14 चैप्टर समाप्त करेंगे, एकदम डिटेल एक एक चैप्टर को बहुत गहराई से आपको समझाएंगे, जिससे आपको मैथ पढ़ने में थोड़ा मज़ा आए। और बेटा बता दें आप सबकी, ये जो आपका वीडियो है अपने दोस्तों के साथ आप शेयर करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो कि अब निरंतर आपका वीडियो आने वाला है। तो आप जिससे कि आप प्रत्येक वीडियो से परिचित हों, रेगुलर आप प्रतिदिन वीडियो देखें। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य भी होते हैं जिनको आपको ध्यान देने योग्य है कि पढ़ाई जो पंक्चुअल होकर करता है, जो रेगुलरिटी बनाए रखता है, जो निरंतरता बनाए रखता है, वही सफल बहुत मतलब आप समझिए उसकी सफलता जो मिलती है वो बहुत समय से पा जाता है और जल्दी पाता है। और जो आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा, चलो 5 दिन बाद पढ़ लेंगे, 4 दिन बाद पढ़ लेंगे, चलो थोड़ा सो लेते हैं, जो इस प्रकार की प्रक्रियाओं को अपनाता है उसके लिए थोड़ा समस्या उत्पन्न होती है। अब सिंपल सा एज ए अपनी लाइफ से अगर जोड़ के देखिए, तो अगर आप 1 दिन खाओ 4 दिन ना खाओ, फिर सीधा 4 दिन का एक ही साथ खा लो, तो आपकी हेल्थ के लिए क्या हो जाएगा, नुकसानदायक। उसी प्रकार से पढ़ाई में भी होता है कि आप प्रतिदिन का हर दिन का जितना भी पढ़ाया जाए उसको डेली का डेली रिवीजन करो, डेली का डेली पढ़ोगे तो आपके लिए भी लोड कम रहेगा। साथ में एक चीज़ और है कि आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा, आपके माइंड के लिए भी अच्छा रहेगा, आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा। तो आप इन सारी बातों पे बेहद फोकस करिएगा कि आपको निरंतर पढ़ना है। भाई देखो हम नहीं करेंगे आप प्रतिदिन जो है क्या 5-5 घंटे पढ़ो, 10-10 घंटे पढ़ो, 1 ही घंटा पढ़ो, लेकिन सीरियस होकर प्रतिदिन पढ़ो। अब बहुत सारे बच्चे क्या आते हैं, आज नहीं पढ़े कल नहीं पढ़े, अगले दिन बैठे 5 घंटा एक साथ ख़त्म कर दें, तो उससे कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी और आप एक एक चैप्टर को आराम से समझेंगे कि क्वेश्चन को आपको बताया जाएगा, उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। तो ये प्रॉपर आपका इंट्रोडक्शन वीडियो था। कल से आपका चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स आपका स्टार्ट होगा। इसमें अभी तो हम किताब में बताएं कि हमें क्या क्या पढ़ना था, अभी चैप्टर में भी बहुत कुछ पढ़ना है। तो एक एक चैप्टर स्टार्ट होगा, उस चैप्टर के अंदर क्या क्या सारी चीज़ें हैं उनको बताया जाएगा, फिर उस चैप्टर को स्टार्ट किया जाएगा, उस पर क्वेश्चन कराया जाएगा। प्रतिदिन क्वेश्चन कराने के बाद आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में भी मिलेगा, उस क्वेश्चन को आप करके आएंगे। जब हम लोग अगले दिन आएंगे पहले होमवर्क वाले दोनों क्वेश्चन को करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, हम उम्मीद करते होंगे यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और कृपया करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।